तो इस बार चुनाव जीतेंगे तो आप जिला परिषद के लिए फाइट करेंगे, अध्यक्ष के लिए, जिला परिषद अध्यक्ष के लिए? अध्यक्ष तो बेगूसराय जिला का पिछड़ा सीट है। हम उपाध्यक्ष में पिछला बार भी फाइट किए थे, ड्रॉ हो गया था जिसमें टॉस में हम हार गए थे। इस बार हम जिला परिषद उपाध्यक्ष में ज़रूर फाइट करेंगे और निश्चित वो पोस्ट हमको मिलेगा। नमस्कार, आदाब। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं बलहपुर पंचायत नंबर 2 लावा गांव में यहाँ के जिला परिषद के निवर्तमान प्रत्याशी अंकित कुमार उर्फ नन्हे सरदार जी से मैं बातचीत कर रहा हूँ। इनसे जानते हैं इनका 5 साल का कार्यकाल जिला परिषद सदस्य के रूप में कैसा रहा। सबसे पहले तो हम आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं। 5 साल का कार्यकाल मेरा उतना सही नहीं रह पाया। 2 साल तो हमको कुछ कामें नहीं करने दिया। हमारा विधायक जी जो थे पूर्व, वो हमारा विरोध करते थे। 2 साल के बाद हम काम किए। हम 8 पंचायत हमारे क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें हम 7 पंचायत में विकास का योजना काम किए। हमसे एक पंचायत गोरगमा पंचायत बच गया, जिसका भी योजना हम 19-20 ईस्वी में पास करवाए हुए थे, लेकिन कुछ कारण के वजह से, विरोधी के वजह से हमको जेल जाना पड़ गया, जिस वजह से वहाँ का कार्य बाधित हो गया। कार्य प्रस्तावित है, जनवरी-फरवरी में हम सबसे पहले वहीं काम शुरू करेंगे। आपने 5 साल में जो आपको समय मिला, उसमें प्रमुख कार्य क्या क्या किया अपने क्षेत्र के विकास के लिए? 5 साल में हम प्रमुख कार्य किए। सैदपुर एमो पंचायत में 4 गो रोड बनाए, लालपुर गांव में 1 रोड बनाए, रामपुर में नर्स क्वार्टर बनाए, बलहपुर 2 पंचायत में 3 सड़क बनाए, फिर सफापुर में 1 सड़क बनाए, मीनापुर में 1 सड़क बनाए, हंसपुर स्कूल में बाउंड्री किए, दरियापुर में 4 गो सड़क बनाए, महेंद्रपुर स्कूल में बाउंड्री किए। यही सब हम विकास का काम किए। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र है? स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। ऐसा क्यों? आपने डॉक्टर क्यों नहीं? जो कोरोना महामारी आया और स्वास्थ्य उपकेंद्र अगर देहात क्षेत्र में नहीं रहता है तो फिर शहर की दूरी है, तो इसके लिए आपने? हम वहाँ डीएम साहब के यहाँ प्रश्न उठाए थे, तो कोरोना काल के लिए लगभग साल भर के लिए वहाँ डॉक्टर आए। कोरोना ख़त्म हो गया, वो डॉक्टर चले गए। अभी फ़िलहाल डॉक्टर वहाँ नए हैं। वहाँ सीएस साहब बोले जो डॉक्टर का बहुत कमी है, इसलिए वहाँ डॉक्टर नहीं आ पाया। आपने बतौर जिला परिषद के 5 साल सदस्य रहे हैं। 5 साल में आपको कोई मलाल है, जो कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर पाए अपने क्षेत्र के विकास के लिए? हमको वही मलाल है, हम 7 पंचायत में काम किए। हमारा बिहार में सबसे पिछड़ा पंचायत है विकास के तहत गोरगमा पंचायत। हम इधर से काम पश्चिम दिशा से शुरू किए। हम सोचे जो लास्ट में करेंगे गोरगमा पंचायत में काम, 1 साल का टोटल योजना गोरगमे पंचायत में करेंगे, लेकिन हमको यही मलाल है कि हम गोरगमा पंचायत में कोई काम नहीं कर सके। आगे अगर हम जीत करके जाते हैं, जनता भगवान का हमको सहयोग मिलता है, तो हमारा जो भी प्रस्तावित योजना अभी फ़िलहाल है वो गोरगमे पंचायत का योजना है। हम अगर जीत के जाते हैं तो सबसे पहले हम गोरगमा पंचायत में काम करेंगे। बताते चले, अंकित कुमार पिछले चुनाव में बेगूसराय में सबसे ज़्यादा वोट और बिहार में दूसरे स्थान पर रहे। इस बार आप जनता के बीच क्या कहकर वोट मांगेंगे? हम जनता के बीच विकास का भी काम किए, उससे भी ज़्यादा सामाजिक न्याय का काम किए। जनता के बीच बहुत ऐसा मुद्दा आया जो 50 वर्षों से लंबित था, जिसको हम जनता के सहयोग से उस समस्या का हल किए। सबसे बड़ा काम तो हम ये किए, आज तक जिला परिषद को कोई जानता पहचानता नहीं था। हम जब से आए क्षेत्र में, उस वक्त से लोग जिला परिषद का भी नाम जानने लगा। जी, तो आपका
आगे की और क्या योजना है? हम विकास किए हैं, सामाजिक न्याय काम किए हैं, हम गरीब गुरबा की मदद किए हैं। हम यही सब लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम थोड़ा जनता के बीच गए कम, जनता के जैसे होता है और नेता की तरह घर घर जाके भेंट करना वो हमसे नहीं हो पाया। यही एगो अभी मेरा माइनस पॉइंट है, और कोई दिक्कत नहीं है जनता के बीच। तो जनता आपको क्यों वोट दे? जनता कहती है जो प्रतिनिधि हमारे घर नहीं आ रहे हैं, तो हम उनको क्यों वोट दें? हम गए घर जाने का मतलब ये नहीं, हम हर जगह गए, जहाँ पंचायती करना हुआ वहाँ गए, जहाँ दुख सुख में गए, हम हर जगह गए, लेकिन वैसे हम मिल नहीं पाए। इसके लिए हम जनता से क्षमा मांगते हैं। जनता हमको माफ़ कर रही है, और इस बार पहला से कुछ ज़्यादा वोट से जनता भगवान हमको जिताएंगे यहाँ पे। तो इस बार चुनाव जीतेंगे तो आप जिला परिषद के लिए फाइट करेंगे? अध्यक्ष के लिए, जिला परिषद अध्यक्ष के लिए? अध्यक्ष तो बेगूसराय जिला का पिछड़ा सीट है। हम उपाध्यक्ष में पिछला बार भी फाइट किए थे, ड्रॉ हो गया था, जिसमें टॉस में हम हार गए थे। इस बार हम जिला परिषद उपाध्यक्ष में ज़रूर फाइट करेंगे, और निश्चित वो पोस्ट हमको मिलेगा। और 5 साल में जो है विकास के लिए आपने क्या क्या खाका तैयार किया है अगले वर्ष के लिए? पहला नंबर था हमारे पूरा मटिहानी विधानसभा सभा में बच्चा बुतरू को पढ़ने के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय टाइप का नहीं है कोनो कॉलेज। बच्चा बुतरू को खेलने के लिए कोई फील्ड का मैदान नहीं है, मतलब खेलने के लिए एक मैदान होना चाहिए। तो हमारा यही लक्ष्य है, एक बड़ा हॉस्पिटल विधायक जी के सहयोग से, जनता के सहयोग से, सरकार के सहयोग से एक हमको अस्पताल अपना विधानसभा में बनवाना है, खूब बड़ा सा बढ़िया सा, और एक विश्वविद्यालय टाइप का बनाना है। कॉलेज हमारा नहीं है, डिग्री कॉलेज हमारे मटिहानी में वो बनवाना है, और एक स्कूल फील्ड का मैदान हमको बनवाना है बच्चा बुतरू को खेलने के लिए बड़ा सा। तो मटिहानी विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है? डिग्री कॉलेज नहीं है? नहीं। तो ये अगले सत्र में आप काम करेंगे? निश्चित काम करेंगे। हम विधायक जी के सहयोग से हम बहुत कम करते, लेकिन पूर्व विधायक जी के द्वारा हमको बाधित किया गया, जिस वजह से हम बहुत कम नहीं कर पाए। हम जिला शिक्षा समिति के भी सदस्य थे पिछले बार। जिला परिषद से ही कोई जिला परिषद शिक्षा समिति का सदस्य होता है, तो हम वो भी थे, लेकिन हम नहीं कुछ कर पाए। कुछ कोरोना का समय आ गया, एंटी विधायक था, और हमको एक आध बार जेल जाना पड़ा विरोधी के कारण। इस वजह से हम कुछ काम नहीं कर पाए, लेकिन अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भय नहीं है। हम एकदम जनता के बीच हर वक्त रहेंगे। जब जनता याद करेगी हम एकदम निश्चित 24 घंटा जनता के बीच पहुँचेंगे। वैसे भी जब आज चुनाव हम 16-20 से लड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी हम जनता के काम में, सामाजिक कार्य में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। वो हमारे खूने में है। हम जीते हारे ये अलग बात है, लेकिन जनता के बीच हम हर वक्त मौजूद रहेंगे। विगत चुनाव परिणाम से ये संकेत मिल रहा है कि अधिकतर जनप्रतिनिधि, जिला परिषद मुखिया सब हार रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका मेन ये कारण है, जिला परिषद से जनता ज़्यादा आकांक्षा रख लेते हैं। जिला परिषद का कोई निजी फंड नहीं है। जिला परिषद को मात्र साल में 17 लाख का योजना है। 5 साल में जिला परिषद काम करेगा तो सिर्फ 85 लाख का काम कर सकता है। वो भी बहुत सारे जिला परिषद जीत के जाते हैं, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष वाला चुनाव में बिक जाते हैं, जिस कारण उनको वहाँ न कोई प्रतिष्ठा ऑफिस में मिलता है, न उनको कोनो काम मिलता है। इस वजह से वो जनता के बीच नहीं जा पाते हैं, इसीलिए वो हार जाते हैं। जनता बिक जाते हैं चेयरमैन के लिए, तो आपने इसके लिए कोई आवाज़ उठाया? हम उठाए। हमारा 2 साल जब हम 16 में चुनाव जीते, जब हमको 18 तक कोई काम नहीं मिला, तो हमारे साथ 12 वो जिला परिषद साथी हमारे इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो गए। मंगलवार का डेट फिक्स हुआ, आज मंगलवार को हम लोग इस्तीफ़ा दे देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और
क्या कहते हैं अखबार के माध्यम से 3 दिन तक न्यूज़ में चला जो पूरा बिहार में जो बेगूसराय का 12 जिला परिषद इस्तीफा देने के लिए तैयार है। लेकिन जब वहाँ गृह सचिव जब नीतीश कुमार जी के जब संज्ञान में लिए, वो डीएम साहब से बात किए, डीएम साहब हम लोग को बुलाए और असंतुष्ट जितना जिला परिषद थे वो सब लोग को बोले कि नहीं आप लोग को भी काम मिलेगा, आप लोग इस्तीफा मत दीजिए। तब 2 साल हमको काम करने का मौका मिला, 2 साल में हम जो काम किए सो कर पाए। इस बार आप किस मुद्दे पर वोट मांगिएगा जनता से? विकास का मुद्दा रहेगा कि और कुछ? विकास का भी मुद्दा है, सामाजिक न्याय का भी मुद्दा है और सबसे बड़ा है सेवा धर्म। हम मनुष्य का सेवा करना सबसे भगवान से भी ज़्यादा समझते हैं। हम सबको समानता का अधिकार देते हैं, सबको सम्मान देते हैं। इसी वजह से हम जनता के बीच में जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप जिला परिषद के सदस्य का 5 साल कार्यकाल पूरा किया, क्या आपने पूरी पारदर्शी ईमानदारी के साथ अपने काम को जनता तक पहुंचाया, अपने फंड को जनता तक, उसमें कोई खरी खोटी नहीं हुई? हमारा जो भी काम हुआ ठेकेदार थ्रू हुआ, हम कोई काम नहीं किए अपने से या हमारा कोई लोग अपने से काम नहीं किया। जहाँ भी मेरा विकास का योजना हुआ, चाहे सड़क बना या बाउंड्री वॉल बना, जिस पंचायत में जिस ग्राम में बना, हम वहीं के जनता लोग को सौंप देते थे। भाई अच्छा काम आप लोग खुद मिल के करवा लीजिए, बाद में नहीं कहिएगा कि आपका काम खराब हो गया। इसलिए भी जनता हम पे भरोसा कर रहे हैं। आप इस चैनल के माध्यम से अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस चैनल के माध्यम से हम जनता भगवान को यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह वो लोग हमको 2016 ईस्वी में अपना सेवक चुने, उसी प्रकार उससे ज़्यादा वोट से हमको एक बार और जिताएं और अपना सेवा करने का मौका दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।